हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने पढ़ाइयों के साथ। तो आज हम लोग गायत्री मंत्र में गाय गायत्री मंत्र की आज श्रृंखला है संस्कृत का। और संस्कृत के पहला चैप्टर बाबू, जिसका नाम है मंगलम पाठ। ठीक है, तो मंगलम पाठ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को पूरा का पूरा देखें और अंत में आप वीडियो के अंत में कितना आपका स्कोर हुआ वो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिसमें आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किए हैं। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट किया जाए अपना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देख करके एकदम मन खुश हो जाना चाहिए आप लोग का। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? जैसा कि आप सबको पता है कि पर डे यहाँ पे इसी चैनल पर हम लोग गायत्री मंत्र के नाम से एक टैब चला रहे हैं, जिस टैब के जरिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रहा है कि मतलब मैट्रिक के वैसे बच्चे जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं उन सभी बच्चे के लिए लगातार चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करना चालू किए हैं, जिसमें लगातार जो भी बच्चे टॉप कर पा रहे हैं उनको मेरी तरफ से जो भी गिफ्ट्स बन पा रहा है उसको मैं देता चल रहा हूँ, और उसका वीडियो भी आप लोगों के पास शॉर्ट्स के माध्यम से मिलता रह रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जरा ईमानदारी पूर्वक बताना। ठीक है, चीटिंग कोई नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? यानी संस्कृत साहित्य के पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम पाठ, तो उस मंगलम पाठ के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए माघ है, कालिदास है, भास है या वेद व्यास है। कौन है जरा बताइएगा कि इनका राइट आंसर क्या है। तो मंगलम पाठ के जो लेखक हैं वो है महर्षि वेद व्यास। अब जरा साथ साथ में हम लोग नोट करते चलेंगे, और नोट ये करना है कि सर भास किसका है। तो बचवा भास था कर्णस्य दानवीरता पाठ का। किसका है? कर्णस्य दानवीरता पाठ का ये लेखक कौन है? भास है। कालिदास जी आपको पता है और माघ भी आपको पता है। ठीक है, चलिए तो एक का आंसर हो गया डी यानी वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देखिएगा। सवाल कह रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ठीक है, पहले बात कि उपनिषद के रचनाकार कौन है आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, तब तक मैं आपको ये बता दूं कि उपनिषद होते कितने। तो उपनिषदों की संख्या लगभग 101 है। लगभग बात कर रहे हैं, कभी 111 लिखता है, कभी 101 लिखेगा, नहीं 100 प्लस है। जिसमें एक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। ठीक है, अब मुंडकोपनिषद में कौन सा शब्द लिया गया यहाँ से? तो लिया गया सत्यमेव जयते। जो आप लोग हम लोग को पैसा के नीचे नहीं लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो आपको पूछेगा कि सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। तो हम लोग को पूछा गया उपनिषद के रचनाकार है कौन से बताइए। ठीक है, क्या कालिदास हैं या फिर वाल्मीकि हैं या वेद व्यास जी हैं या तुलसीदास हैं? तो भाई वेद व्यास को क्या माना गया है? उपनिषद के रचनाकार माना गया है वेद व्यास को। ठीक है, अच्छा वाल्मीकि को क्या माना गया है? रामायण के लेखक। वाल्मीकि जी को क्या माना गया है? रामायण के लेखक। इनको माना गया है रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? यानी किसका अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है? क्या साहित्य को, संस्कृत को, वैदिक साहित्य को या फिर गीता को? तो गीता को सबसे पहली बात कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ किसको माना गया है? हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ किसको माना गया है?
हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ माना गया है गीता को, ठीक है। लेकिन अब है संस्कृत क्या है, तो भारत के प्राचीन भाषा कौन है, भारत की प्राचीन भाषा कौन है, तो भारत के प्राचीन भाषा हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि उपनिषद के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो उपनिषद के अंतिम भाग को हम लोग कहते हैं बबुआ जाकर के वैदिक साहित्य। क्या बोलेंगे, वैदिक साहित्य, यानी जो वेद है हम लोग के, उनके साहित्य के भाग को क्या बोलेंगे, उपनिषद कहेंगे। चलो वेद आया है तो जरा बताइएगा वेद से, ठीक है। वेद कितने होते हैं, तो वेद हो जाएंगे 4। कौन कौन होंगे, जरा नाम एक साथ नोट कर लेना आप लोग कॉपी में। तो पहला का नाम है ऋग्वेद, नाम क्या, ऋग्वेद। दूसरा का नाम क्या, दूसरा का नाम है सामवेद, क्या है, सामवेद। तीसरा का नाम क्या है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। चौथा का नाम क्या है, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक ना। तो ये 4 गो हमारे क्या हो गए, ये चारों के चारों हम लोग का वेद हो गए, जरा बढ़िया से याद रखना, ठीक ना। वेद कितने हैं, तो 4 ही हैं, ठीक है। चलिए चौथा देखिएगा, चौथा सवाल बोला मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, पाध्यात्मक, गाध्यात्मक, संकलात्मक या नाटकात्मक, नाटकात्मक, ऐसा यानी कि 4, यानी मंगलम पाठ में कैसा मंत्र है, आंसर देना आप लोग को, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ मतलब को हम समझाते हैं, आप लोग आंसर दीजिए, ठीक ना, हम इसको समझाते हैं। नाटक के मतलब में क्या होता है, यानी कि वैसा कोई मंत्र जो हम लोग नाटक समारोह में बताते हैं, वो हो जाएगा नाटक के मतलब। संकलात्मक क्या होता है, संकलात्मक को बाद में बताएंगे, पहले गद्यात्मक क्या होता है, जिसको कहानी के जैसा बताया जाता है, कहानी जैसे दही वाली मगमा, ढाते विश्वास, ये सब क्या है, कहानी है, वो हो जाएगा संकलात्मक। पद्यात्मक क्या होता है, जो कविता के जैसा होता है, कविता के जैसा, है ना, जैसे चंदा मामा दूर के, इस प्रकार से क्या है, वो कविता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पद्यात्मक। तो पद्यात्मक क्या बोल रहा है, मंगलम पाठ क्या है, तो मंगलम पाठ बच्चों एक प्रकार क्या है, पद्यात्मक। क्लियर हुआ बात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, उपनिषद जो है वो किसका सिद्धांत प्रकट करता है, पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का या आत्मा का, किसका करेगा। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, आत्मा का, ईश्वर का, दर्शन का, पुराण का। आंसर दीजिए फटाफट, ऑप्शन हो जाएगा ये दर्शन का करता है, ठीक है। 5 का भी यानी कि दर्शन का करेगा। अगला, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को, परमात्मा को, सिंह को या विद्या को। यानी मंगलम पाठ के आधार पर जो वेद व्यास जी बताना चाहते हैं वो किसे बस में लोग नहीं कर सकता है, ऐसा किनको बताएं, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसको बस में नहीं किया जा सकता है, तो आप कहिए सर आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांत से, कहाँ से लिया गया है, तो ये लिए गए हैं उपनिषद से, ठीक है। चलिए तो अब हम बता देते हैं आपको वेद के बारे में। तो वेद बताया अभी जस्ट, वेद के गो है 4 गो है, कौन कौन, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराण के बारे में बात करें, पुराण कितने होते हैं, तो पुराणों की संख्या होगा जाकर के आपको 18, कितना होंगे, पुराण हो जाएंगे 18। उपनिषद कितने बताएं, उपनिषद बताएं जाकर के आपको 101। और वेदांग कितना है, तो वेदांग होगा जाकर के आपका 6। वेदांग कौन कौन है, तो इसका ट्रिक है ब्याजो निशी छंद। ब्याजो से हो गया बस व्याकरण, ज से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, आपको अलग से याद रखना है, और छंद से छंद हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना 6।
अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डीएमसी बोधगया। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जो भी दोस्तें हैं कि आप लोग के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दो, ताकि वो भी देख सके, उसको भी फायदा मिल सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए अगला 8 वाला बोला, महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि या दानव? महान से भी महान कौन है बताइएगा। महान से भी महान कौन है? फर्स्ट कीजिएगा, महान से भी महान कौन है? तो महान से भी महान होगा आपका जाकर के आत्मा। आत्मा को क्या बोला गया कि आत्मा क्या है? एक अंधकार रूपी गुफा में, नहीं, स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है ना, सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, और यह एक स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, बताएं। हाँ ठीक है। चलिए अगला, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन होता है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन होता है? ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, पिछला क्वेश्चन में किया था महान से भी महान, तो वो था आत्मा। लेकिन अब यहाँ पे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन होगा बताते चलिएगा। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा? आत्मा। सूक्ष्म में क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब कि वैसा कोई भी कण जो पूरी तरीके से एकदम फ्रेश है ना, उसको बोलेंगे सूक्ष्म है वो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो कौन हो जाएगा? आत्मा। ठीक है। गगन क्या होता है? आकाश के भी ऊपरी भाग को कहते हैं गगन, है ना, जो कि आकाश का कहीं ना कहीं मिलता हुआ रूप है ये। ठीक है। अगला, परमात्मा, संसार, संसार भी तो भाई पूरा विश्व कहा जाता है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म VVI क्वेश्चन है, जरा बढ़िया से याद रखना। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? जो विद्वान है वो शोक रहित होकर किसको देखता है? शोक रहित होकर किसको देखता है से बताइए। आत्मा को, विद्या को, परमात्मा को या मानव को? ये शब्द आया अभी हम लोग के सामने, ये रहित। रहित माने क्या होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ आवेश रहित, ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, जरा आराम से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आवेश रहित। तो ये रहित शब्द का मतलब क्या होता है? रहित शब्द का मतलब होता है कि जिसके पास वो हो ही नहीं। बोलेंगे कोई मेरे पास वस्तु है जो आवेश रहित है, ठीक है सर, आवेश रहित मतलब तो वहाँ पे आवेश रखा हुआ है, तो नहीं, आवेश रहित मतलब उस पर आवेश है ही नहीं। ठीक है, तो कह रहा कि विद्वान शोक रहित होकर, मतलब विद्वान लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शोक नहीं, मतलब वो दुख नहीं दचाते हैं, ऐसे ही मतलब हम बेबाक होकर खाली देखते रहते हैं। तो किसको देखते हैं? परमात्मा को देखते हैं। 11, बड़ा सत्य से किनका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? आपको आंसर बताना है। क्या होगा आंसर? घर का रास्ता, देवलोक का रास्ता, विद्यालय का रास्ता या युद्ध का रास्ता? किसका होगा? किसका होगा जरा बताना आप लोग जरा एक बार। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है बताइए जरा। तो आंसर होगा देवलोक। चलिए, अच्छी बात बताइए, देवलोक क्या होता है? सवाल इंपॉर्टेंट है सर, देवलोक क्या होता है? आंसर तो आपको सही हो गया, देवलोक। लेकिन हमारा सवाल है, हम लोग ठहरे भाई एक अच्छे खासे बढ़िया स्टूडेंट, तो भाई अब देवलोक के मतलब समझो। तो देवलोक के मतलब कहता है, देव माने होता है, देखो इसको तोड़ेंगे तो देव प्लस क्या बनेगा? लोक बनेगा, है ना। तो देव का मतलब होता है जहाँ पे देवी देवता रहता हो, और लोक माने कोई वैसा स्थान जहाँ पे एक ही जैसा लोग रहते हैं। तो जहाँ पे देवी देवता लोग रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? देवलोक। ठीक है। घर क्या होगा? जहाँ पे पूरा परिवार रहता है। विद्यालय कहाँ होगा? किसको कहेंगे? जहाँ पे केवल विद्यार्थी रहता है। और युद्ध कहाँ होगा? जहाँ पे युद्ध का मैदान, जहाँ पे लड़ाई होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिएगा फास्ट थोड़ा बाबू। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के आत्मा या परमात्मा या साहित्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मिलेगा जाकर के परमात्मा। चलिए 13 वाला सवाल देखेंगे हम लोग। 13 वाला सवाल देखेंगे, बताइएगा 13 वाला। वेदा
हमेन्तम पुरुषम महानतम विद्यते या न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मतलब यहाँ तक केवल क्या है, एक मंत्र है, यानी वेदा हमंतम पुरुषनम महांतनम विद्याते यानम, यानी कि विद्या जो है हम पुरुषों को क्या कहती है, क्या बनाती है, महान बना देती है। जो विद्या है हम पुरुषों को क्या बना देती है, महान बना देती है। तो वही कह रहा है कि ऐसा मंत्र जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन ये है। अब आंसर आप लोग को बताना है कौन सा उपनिषद हो सकता है। कठो उपनिषद, श्वेता श्वेरोपनिषद, मुंडकोपनिषद या ईशावास्योपनिषद। ठीक है, क्या हो सकता है आंसर? वेदा हमंते पुरुषनम महांतनम विदातने यानयम मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया? ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है किसी के शादी में हम लोग मंत्र गाने आए हैं। वेदा हमेंतम पुरुषोत्तम महांतनम विद्याते यानम। फिर भी चलो कोई बात नहीं, गर्व है मुझे अपनी संस्कृति पर, प्राचीन भाषा भाई हम लोग का। चलिए, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, 13 का बी बनेगा जाकर के, जिसका नाम है हम लोग को जाकर के श्वेता श्वेतरोपनिषद। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कठोपनिषद में क्या लिखा गया है। कठोपनिषद में ये लिखा गया है कि नदियां जो है वो अपना नाम एवं रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आपसे पूछेगा कि नदियां जो है वो क्या क्या छोड़ के समुद्र में मिलती है, तो भैया नदियां जो है वो नाम और रूप छोड़कर, नदियां नाम और रूप छोड़कर, नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, श्वेता श्वेतांबर में बताया भी हम, श्वेता श्वेतरोपनिषद में बताया कि विद्या जो है उसको महानतम दिया गया है। अब मुंडकोपनिषद में दिया गया था सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ दिया गया, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, चलिए 14 देखिएगा। 14 सवाल करा कि आरोनियन महतो मही मान मात्य मनः मंत्र जो है वो किस उपनिषद से संग्रहित है? कौन सा उपनिषद है जहां से ये संग्रहित है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेरोपनिषद या ईश्वर्य है? कहां से है? कहां से है? 14 का आंसर दीजिए एकदम फास्ट। तो 14 का आंसर राइट मिल जाएगा जाके, 14 का भी कठो उपनिषद से। लो जी लो, कहावत है ना, नाम लेते शैतान हाजिर, लेकिन ऐसा इसमें नहीं लग रहा भाई, नाम लेते क्वेश्चन हाजिर बोलो, शैतान हाजिर नहीं बोल सकते हो। मजा आता है ना ऐसे ऐसे सवाल को देखने में। नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? अभी जस्ट बताएं, समुद्र में मिल जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 16 नंबर का क्वेश्चन है। किसकी विजय नहीं होती है? नहीं होती है सत्य की, असत्य की, धर्म की या सत्य और असत्य दोनों की। विजय शब्द का मतलब क्या होता है? जीत। विजय शब्द का मतलब होता है जीत। तो मतलब किसका जीत नहीं होता है? सत्य का जीत नहीं होता, या असत्य का जीत नहीं होता, या धर्म का जीत नहीं होता, या फिर सत्य और असत्य दोनों का जीत नहीं होता है। तो भाई सत्य का जीत हमेशा होता है और असत्य का जीत नहीं होता, जो कि अब ऐसा दिखता नहीं, हमेशा असत्य ही जीत रहा है। लेकिन फिर भी अब भाई आ गया पढ़ने को ऐसा, तो हम लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा। किसकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? मतलब ये जो पाठ है इसमें किसकी महिमा के बारे में हम लोग पढ़े? विद्वान के, आत्मा के, समुद्र की महिमा या फिर परमात्मा की महिमा? किसकी महिमा के बारे में गाए हैं भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके 17 का डी, यानी कि परमात्मा का। किसका गायन हुआ? परमात्मा का। ठीक है, चलिए आत्मा के बारे में क्या बताएं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हैं तथा ये महान से भी महान होते हैं। बताएं। समुद्र के बारे में बताएं कि नदियां क्या छोड़ के मिलती है? नाम एवं रूप छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। 18 का देखो, बोला सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना पूछा जाएगा सवाल। सबसे बड़ा खजाना क्या है? धन, विद्या, स्वर्ण या सत्य? सबसे बड़ा खजाना
भाई सत्य से बड़ा कोई खजाना नहीं है, सत्य से बड़ा कोई खजाना नहीं है। अगला, ईश्वर क्या है? क्वेश्चन है या फिर कंफ्यूजन है, समझ में ना रहा है। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है? चलिए, धन है, सत्य है, वो समुद्र है या फिर असत्य है? तो सत्य ही क्या है? सत्य ही शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना जी। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर एक सत्य है। ठीक है, चलिए अगला 20 में, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? मतलब वो जो उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, इसमें किसके विषय में बोला गया है? आत्मा के बारे में बोला गया है, परमात्मा के बारे में बोला गया है, मानव के बारे में बोला गया है, सत्य के बारे में बोला गया है? किन के बारे में बोला गया है? तो आप कहिए सर इसमें बोला गया सत्य के बारे में, कि ईश्वर क्या है? सत्य। क्वेश्चन नंबर कैसे देखना है? क्वेश्चन नंबर कैसे देखना है? कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोपनिषद में किसके बारे में बोला गया है? परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, माया मोह के बारे में या धन के बारे में? मोक्ष माने क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति भाई, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की भूमि, बिहार की धरती, ज्ञान की भूमि, जय बिहार जय बिहार। तो कठोपनिषद में जो आंसर होगा जाकर के वो मोक्ष की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति होगा मेरे भाई, ज्ञान की प्राप्ति होगा। 22वां सवाल देखो जरा, 22वां सवाल देखो जरा। श्वेता स्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? हमको ऐसा लगता है कि ये सवाल रिपीट होगी, ये परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? अभी आपको पीछे बात में बताए थे कि ये विद्वान क्या होते हैं? शोक रहित होते हैं। लेकिन अब सवाल है कि किसके प्रभाव से ऐसे होते हैं? धन से, मन से या इंद्रिय से या जन से? तो भाई कोई विद्वान बनो, आपका इंद्रियां अगर आपके साथ नहीं है ना, आपका इंद्रियां अगर आपके साथ नहीं है तो फिर आप किसी भी प्रकार के कोई भी कोशिश कर लो मेरे भाई, आप महान नहीं कहला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विद्वान होते हैं किस पे काबू करते हैं? अपने इंद्रियों पर काबू करते हैं। अगला सवाल, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से जो विद्वान होते हैं वो कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं, यमलोक जाते हैं, प्रलोक जाते हैं या पाताल लोक जाते हैं? लोक मैंने सब बता दिए, वहाँ रहने वाले लोग, और वहाँ देवी देवता रहेंगे तो देवलोक, यम रहेंगे यमलोक, पराये लोग मतलब परलोक मैंने जहाँ पे दूसरा लोक हो, यानी पर मैंने पराया होता है भाई। अब पाताल मैंने यहाँ आकाश पाताल भाई ऊपर में बहुत ज़्यादा है ना, ऊपर की क्रिया आप जाइएगा हम लोग ऊपर तो उन्हें पता चलेगा। कह सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो कहाँ जाएंगे? देवलोक जाएंगे। चलिए 25वां सवाल, कौन अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? क्या समुद्र ही सब कुछ छोड़ के मिल जाता है? झरना, नदियां, मार्ग? बताइए फर्स्ट। बिल्कुल अच्छा आंसर दिखता हुआ, और ये सभी बच्चा का जो सही आंसर निकल रहा के आ रहा है वो है नदियां। ठीक है, अगला 26 के देखना है। 26 के सवाल है कि साधक किसको पार करते हैं? जो साधक होते हैं यानी जो साधु होते हैं वो किसको पार करते हैं? मृत्यु को पार कर जाते हैं, अमरता को पार कर जाते हैं, या सत्य को पार कर जाते हैं, या जीवन को पार कर जाते हैं? सर वो मृत्यु रतन को पार कर जाते हैं। एकदम छोटा काहे हो जा जी। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? आवरण को, असत्य को, सत्य को, या हिरण्यमय पात्र को? किसको हटा देना चाहिए? तो सत्य के लिए किसको हटा देना चाहिए? हिरण्यमय पात्र को। इसमें बताया गया है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ होता है? हिरण्यमय पात्र या फिर स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ होता है। तो अगर इसको हटा देंगे तो फिर सत्य का धर्म आराम से आगे आएगा भाई।
सुनिए, सुनो सुनो सुनो, 28वां सवाल आ गया है। सवाल है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? दत्त तेरी के, ये भी कोई सवाल है भाई? आगे बोलते हैं पीछे आ जाता है, बताओ भला। हाँ, कैसे होगा काम? स्वर्णमय पात्र से ढका होगा, सशस्त्र से ढका होगा, शास्त्र से ढका होगा, विद्या से ढका होगा। जस्ट बताए मेरे पुत्र कि सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका होता है। 29 की जरा देखिएगा, 29 में क्या कह रहा है? नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? स्वरूप छोड़ देती है, नाम छोड़ देती है, काम छोड़ देती है, जल छोड़। भाई जल, ओहो, ऑप्शन बनाने वाले भाई साहब, आप जल छोड़ देंगी तो वो नदियां कहलाएंगी कैसे? तो नाम और क्या छोड़ेंगे? रूप छोड़ेंगे। तो नाम और रूप अगर छोड़ने की बात करें तो खाली नाम रखा है, रूप कहाँ रखा है? अगर उस पर ऑप्शन नंबर ए देखते तो स्वरूप है, रूप नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर, और तेरी तू कुछ ही लपटा रहा है रे, ये हो जाएगा नाम। ठीक है, अगला, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद होता है? जो प्राणियों होती हैं उनके हृदय रूपी गुफा में कौन बंद होता है? अब आजकल के प्राणियों जो होते हैं भाई, इसके हृदय में यानी इसके दिल में कौन बंद होता है वो हम नहीं बता रहे हैं। जो एक रियली में प्राणी होते हैं उनके हृदय में क्या बंद रहता है, हम उनके बात कर रहे हैं। देव, अभी के तो बच्चों में भाई हमको दिखता नहीं कहाँ देव बंद होता है। राक्षस में कुछ कुछ दिखता है अभी के बच्चों में, आत्मा कहाँ होता है यार उन लोग में? शरीरम तो भाई ऐसे ही गांजा बीड़ी पी करके सब खत्म कर देता है। चले, फिर भी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद होता है। बुरा मत मानना मेरे भाई, अब समय थोड़ा नजदीक आ रहा है तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ना पड़ जाए, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना। नदियाँ कहाँ जाकर मिल जाती है? सरोवर में, समुद्र में, तालाब में या फिर नगर में? नदियाँ कहाँ जाकर मिल जाएगी? तो नदियाँ को मिलने के लिए क्या चाहिए? समुद्र चाहिए। अगला 32 नंबर सवाल, किसकी जय होती है? क्रोध की जय होती है, मोह की जय होती है, या असत्य की या फिर सत्य की जय होती है? भाई सब सत्य की हमेशा जीत होती है। अगला देखिएगा, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का मुंह सोने के पात्र से क्या है? बंद है। 34 का देखना, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? जो ब्राह्मण होते हैं उनका मुख किससे ढका हुआ है? बताना जरा। तो ब्राह्मण का जो मुख है ना कहते हुए बोलना पड़ रहा भाई, सोना से ढका हुआ है। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? विद्वान तो नदी के बारे में बोलेगा तो वो नाम और रूप छोड़कर मिलेगा समुद्र में, लेकिन अगर विद्वान को बोलेगा तो वो परमात्मा में जाकर मिल जाएगा। भाई क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें क्या बता दो भाई आपको। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जो ऋषि लोग होते हैं वो देवलोक के प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जल मार्ग, सत्य मार्ग, वायु मार्ग या फिर असत्य मार्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र सत्य की मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। 37 देखिएगा, हिरण्येन पात्रे सत्य धर्माया दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है? यानी हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुंह ढका होता है, ये किस उपनिषद में लिखा गया है? गजब के सवाल है भाई। काठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्य या फिर गीता? तो गीता तो भाई पवित्र ग्रंथ बताया अभी जस्ट हम। अब मुंडकोपनिषद से कौन सा शब्द? सत्य का, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत तो होती है। तो भाई 37 का जो होगा ये ईशावास्य उपनिषद में लिखा गया है। 38 का, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है?
दर्शन शास्त्र का, पुराण का, गीता का या अर्थशास्त्र का? तो भाई उपनिषद में किसका है? दर्शन शास्त्र का है। हो गया। चलिए ये 39वां सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, और कितना सही हुआ? अगर किसी बच्चे को 39 में 39 हुआ है तो भाई आप गिफ्ट के भागीदारी हैं। कल ऑफलाइन बैच में आपका गिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 39 में अगर एक नंबर भी कम मारे हैं पुत्र तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी बच्चे को। एंड इसी प्रकार से अपनी तैयारी लगातार करते रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए ताकि उसको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए भाई। ओके, चला जाए, मिलते हैं आप सबको अपने इस प्यारा सा चैनल में, अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, बाय सभी को।